बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं इस खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। AP के एक कोविड सेंटर में लगी बड़े पैमाने पर आग, हादसे में 11 अफराद हुए हलाक। सदर जमहूरिया PM मोदी और अमित शाह ने AP के आतिशदगी वाक़े पर जाहिर किया अफसोस। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुतासरीन के लिए किया 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। तेलंगाना के किसानों की आंखों में खुशियों को देखना चाहते हैं KCR। वनपर्ती के पेद्दागुडम में लिफ्ट की इब्तिदाई तकरीब से वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। आज तेलंगाना में मनाया गया आलमी यौम कबायली। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने किया कबायली बहबूद के महकमे की वेबसाइट का आगाज। कहा, कबायलियों की तरक्की के लिए KCR हुकूमत हमेशा है तैयार। आलमी यौम कबायली के मौके पर तेलंगाना BJP ने किया कोमरम भीम की खिदमात को याद। टैंक बंड पर वाक़े कोमरम भीम के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए पेश किया खिराज। हल्के असेंबली कारवान में 11,250 लोगों के कराए गए मुफ्त कोरोना टेस्ट। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने एहतियाती तदाबीर के तहत कोरोना टेस्ट करवाने की अवाम से की अपील। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक कोविड केयर सेंटर में आज सुबह अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इस हादसे में 11 अफराद के मरने की खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाक़े स्वर्णा पैलेस होटल, जिसको रमेश अस्पताल की जानिब से कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, में शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। इस वाक़े में अब तक 11 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। इस होटल में आग लगने के वक्त 40 अफराद के मौजूद होने की जानकारी मिली है, जिनमें 30 कोविड मुतासरीन और 10 अस्पताल के स्टाफ अरकान थे। आग लगने के साथ ही मुतासरीन ने खिड़कियों से जान बचाने के लिए चीखो पुकार शुरू कर दी। कई अफराद को धुएं के सबब सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। कई मुतासरीन को लब्बीपेट मेट्रोपॉलिटन होटल कोविड केयर सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के साथ ही बचाव कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी गई। ये धुआं होटल की इमारत में तेजी से फैलता गया, जिसके नतीजे में इसमें ठहरने वाले लोग काफी खौफजदा हो गए। ये आग इमारत की निचली और पहली मंजिलों पर लगी और दीगर मंजिलों तक तेजी से फैलती चली गई। 4 अफराद ने पहली मंजिल से जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने खिड़कियों के शीशों को तोड़कर लोगों को सीढ़ी की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल की। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस श्रीनिवासुलू ने मीडिया से बात करते हुए शुबा जाहिर किया कि ये वाक़या शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। बाद-ए-अज़ां बाज़ मुतासरीन को दीगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग काफ़ी खतरनाक थी। इस वाक़े के साथ ही इलाके में बड़े पैमाने पर अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। इसी दौरान वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने इस वाक़े पर ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने फौरी इक़दामात करते हुए बचाए गए अफराद को मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फरहमी की हिदायत दी। AP के विजयवाड़ा के एक कोविड केयर सेंटर में आज सुबह पेश आए हादसे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्विटर पर किए गए पोस्ट में इन कायदीन ने इस हादसे में हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने AP के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन करते हुए हालात से वाकिफ़ियत हासिल की, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरकज़ की जानिब से मुमकिना ताउन का तयख़ुन दिया।
एपी के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कोविड केयर में पेश आए आतिशबाजी वाक़ये में मरने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। बता दें कि इस वाक़ये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। वज़ीर आला ने फ़ौरी तौर पर मुनासिब राहतकारी के कामों के साथ साथ मुतासरीन के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हुक्काम को हिदायत भी दी। तेलंगाना के किसानों की आंखों में खुशियों को देखना चाहते हैं वज़ीर आला केसीआर। ये बात वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज ज़िला वनपर्ती के पेद्दागुड़म में लिफ्ट का इफ्तिताह करने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि 89 लाख रुपए की लागत से इस लिफ्ट के तामीरी काम अंजाम दिए गए हैं। इसके ज़रिए खान तालाब को कृष्णा नदी के पानी से भरने का काम मुकम्मल किया जाएगा और खान तालाब को भरते हुए यहाँ के क़हत को दूर किया जाएगा। वज़ीर निरंजन रेड्डी का कहना था कि इससे 1500 एकड़ ज़मीन को सैराब किया जा सकेगा। बाद-ए-आज़ां वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मंटेपल्ली देहात हुदूद में वाक़े राघवेंद्र नगर लिफ्ट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा आज आलमी यौम क़बाइली के मौके पर मासाब टैंक पर वाक़ हैदराबाद संक्षेमा भवन में नेहरू ट्राइबल म्यूज़ियम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन करदा क़बाइली बहबूद के महकमे की वेबसाइट का आगाज़ किया। बाद-ए-आज़ां शहद इकट्ठा करने वाले क़बाइलियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने तमाम क़बाइलियों को आलमी यौम क़बाइली की मुबारकबाद दी और कहा कि क़बाइलियों की तरक्की के लिए केसीआर हुकूमत ने मुतादिद इक़दामात किए हैं। इस मौके पर गुरुकुल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। ఈ రాష్ట్రంలో గిరిజనులకు జరిగిన అభివృద్ధి సంక్షేమం ఒక ఎత్తు అయితే ఈ 6 ఏళ్ళు ఒక ఎత్తు అని చెప్పి సగౌరవంగా నేను ఒక గిరిజన బిడ్డగా చెప్తూ ఈ విధంగా అన్ని రంగాల్లో గిరిజనులను ప్రోత్సహిస్తూ వారి అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను గిరిజన బిడ్డగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఈరోజు అనేక చక్కటి కార్యక్రమాలు చేశారు। మ్యూజియం రెనోవేట్ చేస్తూ ఈరోజు మనం తిరిగి పునర్ప్రారంభించుకొని చూసినప్పుడు గిరిజనుల సంస్కృతిని సాంప్రదాయాల్ని ఎక్కడ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చాలా బాగా చేశారు। వారిని మా మేడం సెక్రటరీ క్రిస్టినా గారితో పాటు ఎంటైర్ వారి టీం అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను। అంటే కొన్ని పోస్ట్ చాలా నచ్చుతుంది, దీంట్లో ట్రైబల్ ఒక పోస్ట్ చాలామంది ఎట్లా అనుకుంటారంటే ట్రైబల్లో పోస్టింగ్ ఇస్తే పనిష్మెంట్ లాగా భావిస్తారు। నేను చాలా అంటే ఈ పని చేశాను, పిఓగా పని చేశాను, కమిషనర్గా చేశాను, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా చేశాను, ఎంత నాకు గర్వం ఉంటుంది। మనం ఎక్కడ పని చేసినప్పుడు అందరు గుర్తు చేస్తారు కొన్ని రోజు, బట్ ఒకటి రియల్ ట్రైబల్ మనకి ఎంత గుర్తు చేస్తారంటే ఇప్పుడే సర్వేశ్వర రెడ్డి చెప్పారు, ఎప్పుడు నేను 94లో పని చేస్తే ఈరోజు కూడా ఎవరు ఆ పాడేరు ఏరియాలో పోతే రోజు గుర్తు చేస్తారు, ఏ ఊర్లో పోతే గుర్తు చేస్తారు। అంటే ఒక ట్రైబల్కి వాళ్ళ కోసం ఎవరు కొద్దిగా చిన్న ఆలోచన చేస్తే మనం పెద్ద పని ఏం చేయలేదు, బట్ వాళ్ళకి ఎంత మనతో రిలేशनशिप डेवलप होती जीवितम अंता వాళ్ళు గుర్తు చేస్తారు। आलमी योमी क़बाइली के मौके पर आज तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार की क़यादत में दीगर क़ायदीन ने टैंक बंड पहुँच कर कोमरम भीम के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर MLC रामचंद्र राव, सोयम बापू राव, हुसैन नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। పోరాట యోధుడు మనందరికీ స్ఫూర్తి ప్రదాతైనటువంటి కొమరం భీం వారిని స్మరించుకుంటూ భూమి కోసం, ముక్తి కోసం, విముక్తి కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం అనేక పోరాటాలు జరిపి ఆదివాసీ లోపల ఒక చైతన్యాన్ని రగిలించినటువంటి ఆ కొమరం భీం ఆశయాలకు అనుగుణంగానే భారతీయ జనతా పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నది। జల్ జమీన్ జంగల్ హమారా అనేటువంటి ఒక నినాదంతో
అదే విధానంతో ఒక మంచి ఆశయంతో ఆ రోజు ఏదైతే ఆ వీరుడు ఆశయాలు కలగనడో। आलमी योम क़बायली के मौके पर ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद सिकता पटनायक ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। कलेक्टर ने बस स्टैंड के सामने आदिवासी जागृति समिति के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में शिरकत की और कुमरम भीम की तस्वीर पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर को क़बायली कायदीन ने क़बायलियों को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए एक याददाश्त भी पेश की, जिस पर कलेक्टर सिकता पटनायक ने मुस्बित जवाब देते हुए मसाइल की यकसुई की यकीन दहानी करवाई। हैदराबाद के हल्के असम्बली कारवान में कोरोना के फैलाव को रोकने के मकसद से कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन की निगरानी में पिछले 1 महीने से आवाम के मुफ्त कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इस दौरान 11,250 लोगों के मुफ्त टेस्ट करवाए गए, जिसमें से 9,500 टेस्ट मुकामी बस्ती दवाखानों में जबकि 1750 कोविड मोबाइल टेस्टिंग लैब के ज़रिए किए गए। आज मोबाइल टेस्टिंग बस के ज़रिए टेस्ट करने का आखिरी दिन था। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स के हमरा कोरोना टेस्टिंग का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी करते हुए फिर से अपने हल्के में मोबाइल टेस्टिंग लैब के ज़रिए लोगों के टेस्ट करवाने की गुजारिश करेंगे। कौसर मुहिउद्दीन ने कारवान हल्के की आवाम से अपील की कि वो अपने अपने इलाक़ों में वाक़े बस्ती दवाखानों से रुजू होते हुए कोरोना का टेस्ट करवा लें और अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाएँ। हल्के कारवान के अंदर पिछले 10 से 12 दिन से लगातार सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अली साहब की ज़ेर निगरानी हल्के कारवान के अंदर जो आज दुनिया भर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कारवान के अंदर पिछले 10 से 12 दिन से मोबाइल टेस्टिंग की जा रही है, जहाँ पर हल्के के कारवान के तमाम इलाका जात के अंदर चाहे वो गोलकुंडा हो या गोली चौकी का डिवीज़न हो या नानानगर हो या कारवान हो या जियागुड़ा हो या गुड्डी मलकापुर हो, यहाँ पर आज लगातार मैं समझता हूँ 10-12 दिन के अंदर 1700 चिल्लर इस मोबाइल टेस्टिंग के ज़रिए 1700 चिल्लर हुए आज तक। और इंशाअल्लाह फिर इसको एक्शन कराने के लिए मैं इंशाअल्लाह कल डायरेक्टर सिराज साहब से भी नुमाइंदगी करूँगा, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग की वजह से काफ़ी आवाम को सहूलत हो रही है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।